हेलो दोस्तों, इजी टेक्निकल चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी सीएसएस हम कैसे ऐड करते हैं, कहाँ पर ऐड करते हैं, कितने टाइप हैं, वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। मैंने कल आपको सिखाया था कि सिंटेक्स की एरर, सिंटेक्स क्या है, सीएसएस की सिंटेक्स कैसे लगते हैं। ओके, वो मैंने आपको सिखाया था। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आज ऐड हम कैसे करते हैं। ओके, तो सीएसएस ट्यूटोरियल में है हाउ टू ऐड सीएसएस। देखो, सीएसएस ऐड करने के लिए 3 वे है। ओके, एक्सटर्नल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस। तो हम एक एक करके आपको सिखाते हैं कि कैसे हम यूज करते हैं। ओके, तो देखो, हम हमारा सब लाइन ओपन कर लेते हैं। ओके, ये हमारा सब लाइन है। ओके, देन मैं क्रोम में ओपन कर लेती हूँ ये। ओके, देखो, अब है इंटरनल सीएसएस। पहले हम इनलाइन सीएसएस ओपन करते हैं। इनलाइन सीएसएस ओपन, the inline style may be used apply the style for single element. Okay, the use in inline style add style attribute relevant element. The style attribute can be contain any css. हम inline css कैसे देते हैं? ओके, तो देखो, h1 है, इसके टैग के अंदर जो हम टैग के अंदर स्टाइल देते हैं उसको हम इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। तो देखो, टैग के अंदर मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट लिया और उसका कलर मैंने ब्लू दे दिया। ओके, तो जो मैं स्टाइल टैग के अंदर देती हूँ उसको हम इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। ओके, देखो आ गई यहाँ पर स्टाइल हमारी। ओके, इनलाइन सीएसएस हम एक टैग, अदरवाइज बहुत ज्यादा पेज होते हैं तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी हो जाता है, हमारा प्रोग्राम लेंदी हो जाता है। जो बहुत छोटा प्रोग्राम है और यहाँ पर ही हमको स्टाइल देनी है तो ये इनलाइन स्टाइल यूज करेंगे। ओके, लेकिन बहुत लेंदी प्रोग्राम है तो हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। ओके, मैं आपको सिखाऊंगी कहाँ कैसे यूज करते हैं। देखो आगे ब्लू ब्लू। ओके, अब अब है हमारी इंटरनल सीएसएस। Internal C style sheet may be used if single HTML page has unique style. The internal style is defined inside the style element inside the head section. Okay, तो देखो, अब है इन इनलाइन मैंने आपको सिखा दी। ओके, अब है इंटरनल सीएसएस। हम कैसे, 3 टाइप है तो हमने इनलाइन सीख ली। अब है इंटरनल सीएसएस कैसे देते हैं। तो देखो, इस स्टाइल में अभी हटा देती हूँ। ओके, इंटरनल स्टाइल सीट है वो एक पेज है, हमारा पूरा का पूरा पेज, और यूनिक स्टाइल देनी है तो हम एक पेज में ही लोड कराएंगे स्टाइल टैग। ओके, स्टाइल टैग हम हेड सेक्शन में ही यूज करेंगे। तो देखो, स्टाइल हम यहाँ पर लेते हैं और यहाँ पर मैंने आपको कल सिखाया था कि H1 पहले हम इसका H1 लेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस करेंगे और इसको देना है तो हम कलर मीन्स इसकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू क्या देंगे हम, रेड। ओके, देखो मैंने सेव कर लिया है और यहाँ पर लोड कर दिया। ओके, रीलोड कराया तो ऐसा आ गया। देखो, ऐसे हम इंटरनल सीएसएस देते हैं। हम वेबसाइट बनाएंगे तो बहुत सारे पेज हो गए, लेकिन यहाँ पर हमको एक सिंगल ही पेज है और स्टाइल यूनिक स्टाइल देनी है तो हम स्टाइल टैग का यूज करेंगे। ओके, हम इनलाइन स्टाइल भी दे सकते हैं और अदरवाइज ये स्टाइल भी दे सकते हैं। ओके, ओके, अब देखो इंटरनल सीएसएस। अब है
multi style sheet. Okay, so multiple style sheet means external styles. If some property have been defined same selector is different styles है, the value from last read style will be used. Okay, तो देखो ये हम कैसे करते हैं, ये आपको समझना ज्यादा जरूरी है। ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर एक न्यू टेब बना लेती हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। ओके, और मैंने सेव कर लिया, डेस्कटॉप पर ही सेव करती हूँ, CSS चैनल। ओके, देखो हो गया हमारा दो पार्ट रेडी। अब है यहाँ पर H1 को मुझे एक स्टाइल देनी है, सेम इस फाइल में भी मुझे वही स्टाइल देनी है, तो मैं CSS बाहर से लोड कराऊंगी। ओके, दोनों को स्टाइल टैग में नहीं लिखेंगे तो वो हमारा प्रोग्राम लेंदी हो जाएगा। तो मैं एक कंट्रोल N करके एक स्टाइल शीट बनाती हूँ जो मैं सेव करती हूँ अभी, और वो भी मैं डेस्कटॉप पर ही रख देती हूँ। ओके, तो CSS सेव करने के लिए हम .css का यूज करेंगे। ओके, तो डेमो डॉट CSS, देखो एक्सटेंशन हमारा CSS का आएगा। ओके, मैंने सेव कर लिया है। अब मुझे AH1 और AH1 को स्टाइल देनी है। ओके, तो H1 सेम सिंटेक्स आएगी, कलर रेड। ओके, देखो मैंने सेव कर लिया है। अब ये डेमो CSS है वो डायरेक्टली यहाँ पर लोड नहीं होगी, आपको लोड करवाना होगा। ओके, तो लोड करवाने के लिए हम लिंक टैग का यूज करेंगे। ओके, देखो लिंक टैग का यूज ऐसे आता है कि हम बाहर से कोई एक्सटर्नल CSS लोड करवाना चाहते हैं तो ए टैग का यूज आता है, और ए टैग हमेशा हेड सेक्शन में ही लिखना होता है। ओके, हेड सेक्शन में ही लिखना होता है। अब ये लोड कैसे करवाएं? ओके, तो देखो मैंने डेमो CSS है वो यहाँ पर सेव करी है, डेस्कटॉप पर ही सेव की थी। ओके, यहाँ पर रही। ओके, यहाँ पर है, तो इसकी हम प्रॉपर्टी में जाते हैं, पाथ देना पड़ता है सेम टू सेम, हमने href में सीखा था सेम ऐसा ही। तो देखो मैं यहाँ से पाथ कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर रख देती हूँ। ओके, ओके, और स्लैश ऐसे आता है तो मैंने चेंज कर दिए है, और जिस इसका नाम जो भी है वो भी लिख देते हैं हम, इसका नाम है डेमो CSS। ओके, देखो लिख दिया, मैंने लोड कर दी है। ओके, सेम सेव कर लिया और यहाँ पर रिलोड करा देते हैं। देखो यहाँ पर हमने H1 को रेड दिया था, अब मैं ब्लू देती हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ब्लू। ओके, तो सेव कर लिया। देखो ये स्टाइल शीट है हमारी, ये डेमो की स्टाइल शीट है, वो यहाँ पर मैंने लोड करा दी, इसलिए ये एच टैग है वो ब्लू हो गया। ओके, और लोड हो गए। अब सेम ब्लू कलर मुझे CSS HTML को देना है। देखो पहले हम CSS HTML है वो ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम में। ओके, देखो ये CSS HTML है, इसका कलर ब्लैक है। अब लोड करवाते हैं। ओके, सेम यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर रख दिया। ओके, तो देखो सेव कर लेती हूँ और यहाँ पर हम रिलोड कराते हैं, आ गई हमारी स्टाइल। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट का मीनिंग क्या होता है कि हम एक ही बार H1 को, और कोई भी टैग है हम एक ही बार स्टाइल देते हैं और यहाँ पर एक बार ही लोड कराते हैं। ओके, और दो अलग अलग फाइल है और एक ही स्टाइल शीट हम लोड कराते हैं। ओके, अब है पी टैग। पी टैग है, पी टैग को हम
कलर देते हैं, रेड। ओके, और उसकी फॉन्ट साइज देखो, दो हमको दो प्रॉपर्टी देनी है तो ऐसे नीचे नीचे ही लिखते रहेंगे। ओके, हम 20 पिक्सल कर देते हैं। और सेव कर लिया है। देखो 20 पिक्सल हो गए और यहाँ पर रेड कलर का हो गया। ओके, इसे हम एक्सटर्नल CSS लोड कराते हैं और दोनों को एक ही में लोड कराते हैं। ओके, मैंने आज आपको सिखाया कि इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS कैसे देते हैं। ओके गाइज, मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।